हे गाइस, वेलकम टू एसकेआरएम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं कि परसेंटेज होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के हम परसेंटेज की बात करते हैं। आज का टॉपिक आप लोग को पता है परसेंटेज। परसेंटेज को हम लिखते हैं यक्स परसेंट लिखते हैं। तो यक्स परसेंट मतलब यक्स अपॉन 100 करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको 5% लिखना है तो 5/100 को भिन्न में बदलना है तो 1/20 लिख सकते हैं। अगर 10% को लिखना है तो 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है और भिन्न में 100 से भाग, और अगर प्रतिशत में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम कुछ प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 10% वृद्धि की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो 10% की वृद्धि करने को बोला तो 10 से 11, फिर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 2 बार करते हैं, फिर 10 से 11 करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 121 हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि 100 से 121 हो रहा है, 100 से 121, तो 21 की वृद्धि हो रही है किस पे, 100 पे। तो 21/100 करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 100 से 100 कट जाता है तो 21% की वृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक घन का किराया 50% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 50% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 50 का 1/2, तो 2 से 3 कर रहा है। तो 2 से 3, 2 से 3 कर रहा है तो 4 का 9 हो रहा है। 9, 5 की बढ़ोतरी कर रहा है, 5 की बढ़ोतरी कर रहा है 4 पे इंटू 100। 4 से काटेंगे 25, 25 से 5 में गुणा करेंगे तो 125% जो है क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी। देखते हैं ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी होगी। तो 10% को लिख सकते हैं 1/10, तो 10 से 1 की कमी हो रही है 9। फिर दिया है 20% की कमी करने पर, तो 20% की कमी का मतलब 1/5, तो 5 से कम होकर 4 हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं 50 से 9 चौक 36, तो इसमें 14, इसमें जो है 14 की कमी हो रही किस पे, 50 पे इंटू 100, 50 दूना 100 तो आता है। तो यहाँ देखते हैं कि 14, 50 पे कमी हो रही है इंटू 100, तो 28% की कमी होगी।
क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% तथा 15% की बढ़ोतरी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 10% 1/10 लिखते हैं, तो 10 से 11 बढ़ोतरी, फिर 15% की बढ़ोतरी, तो 15/100 करते हैं, तो 15 5 5 में 100, तो 20 से 23 हो रहा, तो 200 से 253 हो रहा है, तो यहाँ 53 की बढ़ोतरी हो रही। किस पे? 200 पे 53 की बढ़ोतरी हो रही है इंटू 100, तो 100 से 2 से काटेंगे तो 53/2 का मतलब 26.5, यहाँ लिखते हैं 26.5% वृद्धि होगी। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया है एक आयत की लंबाई में 50% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखते हैं यहाँ 50% की कमी, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 1 की कमी हो रही, तो यहाँ देखते हैं 2 से 1 हो रहा है। और अगला दिया है 80% वृद्धि हो रही, तो 80% को 80/100 4/5 लिख सकते हैं, तो 5 से 9 वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 का गुणा 2 से करते हैं 10, 9 का गुणा 1 से 9, यहाँ देख रहे हैं पहले 10 था अब 9 हो जा रहा है, तो 1 की कमी हो रही, 1 की कमी हो रही। 1 की कमी किस पे हो रही है? 1 की कमी हो रही है 10 पे इंटू 100, तो देखते हैं कि 10% की कमी हो रही। आई होप फ्रेंड, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। अभी तो गाइस ये मैं बताने के लिए आप लोग को ये कर रहा हूँ, नहीं तो ये जो 50% होता है इसकी वैल्यू 1/2, 2 से डायरेक्ट करके 2 से 1 हो रहा है, 80% वैल्यू बढ़ रही है तो 5 से 9 कर देते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ शेयर।